नमस्ते दोस्तों, मैं हरप्रीत और हम मेंटल हेल्थ के लिए जो इस टाइम कोविड टाइम में सबसे ज़रूरी है उस पे बात कर रहे हैं। ये सखी ऑनलाइन एम्पावर ब्यूटी विद ब्रेन और मेंटल हेल्थ ने से कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे। कोविड टाइम में तो आप सबको ही मालूम है कि हम सब कहीं ना कहीं से जूझ रहे हैं। कभी घर में बैठना है, लॉकडाउन लग गया, कभी ऑफिस में अल्टरनेटिव डेज में जाना है या वर्क फ्रॉम होम करना है, बच्चों की छुट्टियां हैं तो या इवन स्कूल भी है तो बार बार हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आप इनको बच्चों को घर पे ही रखिए जहाँ तक हो सके। तो बच्चे हैं घर में, कभी पार्टनर का भी वर्क फ्रॉम होम है, तो ऐसे में नेचुरली है कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हम सबको आ जाता है। थोड़ा हमारी क्योंकि शेड्यूल बदल गया है, तरीके बदल रहे हैं, तो थोड़ा सा शायद हम सबको भी बदलना होगा इसके लिए। तो बेटर होगा कि इस टाइम हम सब मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा अपने आप पे ध्यान दें। हम सब अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। इसके कई तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ना कहना सीखें। ये नहीं है कि आप फ्री हैं तो पूरे दिन कुकिंग ही करते जा रहे हैं, काम ही करते जा रहे हैं या सबको खुश रखने के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। दूसरा है अपनी हॉबीज़ को ज़िंदा कीजिए। तो अपनी हॉबीज़ में थोड़ा टाइम दीजिए। कभी जब भी आपको या डेडिकेट कीजिए एक टाइम कि ये टाइम मेरा है, मी टाइम है। उस टाइम आप गार्डनिंग कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, गाना गाइए, डांस कीजिए, कुकिंग कीजिए, जो आपकी हॉबीज़ हों। निटिंग, जो घर बैठ के जो हॉबीज़ आप पूरी कर सकें, या घर में ही बाहर थोड़ा सा स्पोर्ट्स में है तो बाहर खेल सकें, जो भी इस तरह की हॉबीज़ हैं उन पे काम कीजिए। और तीसरा है कि चीज़ों को वक्त के हिसाब से बदलना। जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं और बच्चे भी घर पे हैं तो उनको उसमें इन्वॉल्व कीजिए। ऑफ कोर्स हम उनको चाकू नहीं दे सकते, उनको तलने का काम नहीं देख सकते, मगर हम उनको जैसे मैं बचपन में बच्चों के साथ करती थी कि आटा गूना है तो उनको थोड़ा थोड़ा आटा दे दिया कि अब इसमें से कुछ बनाओ। तो उनको कई बार कहती थी राउंड शेप बनाओ, स्क्वायर शेप बनाओ, कभी फूल बनाओ, कभी इसकी डक बनाओ, बर्ड बनाओ। तो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ चीज़ें सीखते भी हैं, कुछ इन्जॉय भी करते हैं। हाथ गंदे होते हैं होने दीजिए, कपड़े गंदे होते हैं होने दीजिए। कम से कम इस तरह से वो बंधे रहते हैं और आपसे एक कनेक्शन भी होता है जो आपके पास कई बार टाइम नहीं होता। वो ये तो आप वैसे भी हैबिट में बना सकते हैं। कभी भी बच्चों को टाइम देने के लिए बच्चों के साथ छोटे छोटे गेम खेल लिए जिसमें वो इन्वॉल्व हो सकें और आपके साथ गेम खेल सकें। जैसे कार्ड में कुछ मैजिक दिखाइए, घर में कुछ छोटे छोटे गेम्स के लिए बॉल इधर से इधर कैच करना सिखाइए, कुछ भी जिससे उनकी थोड़ा कैपेबिलिटी बढ़े और लर्निंग भी हो और वो आप भी बिज़ी रहें, वो भी बिज़ी रहें। तो ये सब चीज़ें पार्टनर भी अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनसे भी कहिए कि कुछ चीज़ों में वो अपना काम आपस में बांटिए ताकि आप ही पे सारा मतलब स्ट्रेस ना आए, आप ही को सारा काम ना करना पड़े। कुछ चीज़ें आपस में बांटिए, एक दूसरे से कहिए। और ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों के पास आजकल ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता अपने लिए। तो अच्छा है इस बहाने से एक दूसरे को टाइम दीजिए, कुछ जोक सुनिए, कुछ जोक सुनाइए और कुछ क्रिएटिव बातें कीजिए, कुछ बिना किसी मकसद की बेमतलब की बातें भी कीजिए। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। इसमें अपने आप को आप जितना माइंड को फ्री रखना चाहेंगे, स्ट्रेस नहीं लेना चाहेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। सिचुएशन बदलती है। पहले भी हाउसवाइफ पूरे पूरे दिन घर में बैठती थी तो उनको उसी तरह से आदत थी। तो वही मेरे ख्याल से दौर हम लोगों को फिर से समझना होगा कि काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है, तो कैसे एक दूसरे को अपना अपना काम भी करना है और कैसे एक दूसरे के साथ खुश भी रहना है और खुद को भी खुश रखना है। तो 3 चीज़ें आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ के कीजिए। ना कहना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर कहिए। अपनी हॉबी को ज़िंदा करने का वक्त है, कीजिए। नया कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई कुछ करना चाहते हैं वो कीजिए और बच्चे को टाइम दीजिए। थैंक यू।